समाज कल्याण विभाग की तरफ से ताजा खबर जारी की गई है। अगर आप भी पेंशन लाभार्थी हैं और समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन लेते हैं, चाहे आपकी पेंशन वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो या फिर विधवा पेंशन हो, तो इस वीडियो को आप जरूर वॉच करिएगा। सरकार द्वारा नए नियम निर्धारित किए गए हैं और यह नियम पेंशन निकालने को लेकर जारी किए गए हैं। पेंशनर की मृत्यु के बाद अब पेंशन नहीं निकाल पाएंगे। यह किस प्रकार से नियम लागू किए गए हैं, किन किन पर यह निर्धारित होंगे, वह संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। किन व्यक्तियों पर यह नियम लागू होने वाले हैं, वह तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन धारकों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफी ऐसे पेंशन लाभार्थी होते हैं जो पेंशन आने के बाद अपने खाते से पेंशन का पैसा नहीं निकालते हैं। यानी कि सपोज दैट पेंशन लाभार्थी की पेंशन 3,000 रुपये आई है और 2 बार उनकी पेंशन आ चुकी है, इनके उनके अकाउंट में 6,000 रुपये हो चुके हैं, लेकिन वह 6,000 रुपये अपने अकाउंट से नहीं निकालेंगे। 2,000 या फिर 1,000 रुपये इस तरह से निकालते हैं। पेंशन जिस खाते में आती है उस खाते में पेंशन का पैसा छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, वह सोचते हैं कि इकट्ठा करके पेंशन को निकाल लें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों, पेंशन नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि समाज कल्याण निर्देशालय से मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बैठक हुई थी, जिसमें पेंशन को लेकर 3 अहम निर्णय लिए गए थे। 23 नवंबर को बाकायदा इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। दोस्तों, आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर पेंशन की धनराशि का भुगतान नॉमिनी को किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन का पैसा मान लीजिए कि 6,000 रुपये हैं या फिर 10,000 रुपये हैं और पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों सभी बैंकों में एक नॉमिनी रखा जाता है। यानी कि पेंशन धारक का या फिर किसी भी बैंक अकाउंट धारक का एक नॉमिनी होता है, जो कि उनकी मृत्यु के बाद वह पैसा उनके नॉमिनी को दिया जाता है, उनके वारिस को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर पेंशन खाता है जिस खाते में आप पेंशन लेते हैं और उस पेंशन खाते में पैसा जमा है, अगर मृत्यु हो जाती है पेंशन लाभार्थी की, तो वह पेंशन का जो भी पैसा होगा वह नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा। यह निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, समाज कल्याण निर्देशक बीएल परमाल ने इस आदेश पर स्पष्टि की है। यानी कि अगर अब से अगर आपके बैंक खाते में या किसी पेंशन लाभार्थी के खाते में पैसा है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी पैसा होगा वह नॉमिनी को नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उस पैसे का फिर क्या होगा, तो दोस्तों उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि उस पैसे का क्या होगा, वह पैसा कहां पर जाएगा। तो दोस्तों, शासन स्तर पर नियम जारी हुआ है जिसके अनुसार पेंशन धारक की मृत्यु के बाद परिजन खाते में जमा पेंशन की धनराशि नहीं निकाल पाएंगे। नियमों के अंतर्गत उक्त खाते में जो भी धनराशि होगी, जो भी पैसा जमा होगा, वह विभाग को वापस हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो पैसा पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में होगा, उनकी मृत्यु के बाद वह नॉमिनी को नहीं दिया जाएगा, वारिस को नहीं दिया जाएगा, बल्कि वापस जो विभाग की तरफ से पैसा
भेजा जाता है उसी विभाग को वापस हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको पेंशन आते ही अपनी पेंशन के पैसे को निकाल लेना है हर महीने या फिर तिमाही, जब भी आपकी पेंशन आती है। आपको अपने पेंशन खाते में पैसे को अब से जमा नहीं रखना है। ठीक है दोस्तों? यह जानकारी दोस्तों अधिकारी समाज कल्याण विभाग पिथौरागढ़ से दी गई है। इनके पिथौरागढ़ के निवासी हैं, उनके लिए यह जानकारी जारी की गई है। और दोस्तों, हो सकता है कि यह सभी जिलों में, सभी राज्यों में निर्धारित की जाए। उत्तराखंड राज्य में यह नियम निर्धारित किए गए हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, जिस भी राज्य के हैं दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले समय में इन राज्यों पर भी यह नियम लागू हो जाए। दोस्तों, इस नियम को लेकर आपका क्या मत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। क्या यह सरकार द्वारा सही नियम निर्धारित किया गया है या फिर गलत नियम निर्धारित किया गया है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल है आपका तो सवाल करिएगा। और आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक पहुंच सके और आप उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो अब चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।